आदेश जय श्री महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रता कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इसी यूट्यूबर चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामाख्या देवी सभी का कल्याण करे और सभी हष्टपुष्ट ही होंगे, ऐसा हमारा शुभाशीषम है। अभी जो है आज का टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज के दिन हम गुग्गा जाहरवीर को प्रसन्न करने का विधान बताने वाले हैं, इनकी पूजा प्रोसेस को बताने वाले हैं, साथ में नाहर सिंह पांडे को भी। क्योंकि ये जो श्रावण मास चल रहा है, भादो मास चल रहा है, इस समय पूजा होता है इनका लगातार, और इसी समय के बीच में जा कर के जो है इनका जो है पूजा प्रोसेस चलता है। तो बताते हैं किस विधि से होता है। खैर जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए। सभी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तभी बात बन पाएगी, ठीक। और आज वैसे हमारे कुछ विचार पहले हम प्रस्तुत करते हैं सभी के सामने। आज ना मतलब हमारे पास ना एक बच्चा आया, एक परिवार आया था। दरअसल आज तो नहीं, 2 दिन हो चुका है। तो मतलब एक छोटा सा बच्चा है 5 वर्ष का। तो वो बोल रहा था, हमने बोला था कि माता को मतलब प्राप्त करने के लिए ऐसा ऐसा मतलब करना पड़ेगा तुमको, पूजा प्रोसेस रहता है, ऐसे ऐसे माता को जाके ना ऐसे लिख के जाओ, चिट्ठी पा के आओ माँ के खजाने में, माता मतलब जो है चिट्ठी पहुंचाना है अगर अपना। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि गुरुजी हम भी माँ से एक विश मांगना चाहते हैं। सिर्फ 4-5 साल का बच्चा। हमने कहा हाँ बेटा मांगो, तुमको क्या विश मांगना है। तो वो बोलते हैं कि हमें विश ये मांगना है कि कोविड-19 चला जाए। तो हमने कहा कि क्यों तुम्हें इस चीज़ के लिए विश मांगना है। बोलते हैं इसलिए मांगना है हमें विश क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, फिर हम स्कूल जा सकेंगे। सो आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस दैट के मतलब भगवान का ही स्वरूप एक छोटा बच्चा मतलब खुद जिस समय ये बात बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी तो माता रानी सुनेगी ना। तो हमें बड़ा प्रसन्नता हुआ आज ये बात सुन के कि शायद कहीं तो कुछ पॉजिटिव इस वर्ष में सुनने को हमें मिला, जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये बात आप सभी के साथ हमने साझा किया। खैर अब बताते हैं कि क्या होता है गुग्गा जाहरवीर। गुग्गा जाहरवीर 52 वीरों में से एक है, सबसे श्रेष्ठ बोला गया है, सब उच्च जाहरवीरों में से एक है। जितने माता काली के 52 वीर होते हैं, जो तक्षत नाग जो होता है ना, तो तक्षत नाग जो होता है इन्हीं ही का जो मानस स्वरूप बोला गया है वो गुग्गा जाहरवीर को बोला गया है। यह कईयों के कुल देवी और कुल देवता भी कहलाते हैं। मतलब जो इनकी जो मतलब साथ में जो पूजी जाती है वो शेरला माता, और साथ में जो है गुग्गा जाहरवीर, ये इन लोग ज़्यादातर लोगों के कुल देवी देवता होते हैं। तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो है नाग देवता ही साक्षात उनके कुल देवता है और कोई नहीं है। जैसे हम लोग हैं इन समय में मोनसा पूजा करते हैं, अभी 25 तारीख को मोनसा पूजा गया है ना, तो हम लोग तो मोनसा पूजा करते हैं, नाग देवी की पूजा करते हैं। किंतु राजस्थान के इलाके में ज़्यादातर लोग, हरियाणा के इलाके में जो है गुग्गा जाहरवीर की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं इस समय में, क्योंकि इनकी पूजा नाग पंचमी से शुरू हो जाती है। और इनका जो स्थानांतरण जो निकलता है या इनका प्राकटत्य जो निकलता है वो होता है जन्माष्टमी के अगले दिन, जब नवमी होता है ना, जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी पे मतलब। और इनका जो है जो राखड़ी होता है ना, जिस दिन मतलब जिस दिन रक्षाबंधन रहता है, तो रक्षाबंधन वाले दिन से इनका पूजा आरंभ हो जाता है। उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन जा कर के इनको जो है जा कर के वस्त्र वगैरह समर्पित करने पड़ते हैं। और वस्त्र में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, तो इनके झंडे का वस्त्र समर्पित कर सकते हैं आप, या फिर जो है इनको जो है साड़ी वगैरह माता के नाम की, कुछ चना उड़द की दाल वगैरह, और साथ में कुछ घर के अंदर जैसे अन्न उपजता है तो उसके लिए तामस चीज़ें लाइक जैसे प्याज, लहसुन और पंजीरी बना करके, है ना, 7 तरह के मेवे मिष्ठान को मिला करके साथ में, और साथ में जो है हलवा वगैरह बना करके, मिष्ठी बना करके साथ में, ठीक, और लड्डू बताशे वगैरह साथ में, तो और लौंग का जोड़ा साथ में। तो ये चीज़ें जा कर के इनके जो है स्थान पे जा सकते हैं। अगर स्थान ना हो इनका कोई या इनका तो फिर आप इनका जो छड़ी होता है, इनकी छड़ी का भी पूजा किया जाता है कुछ स्थानों पे। कुछ लोगों के घर में ये प्रथा होती है, जिनके कुल देवता होते हैं ये, उनके घरों से इनकी छड़ी भी निकाली जाती है, तो छड़ी का भी पूजन किया जाता है। इनकी बोलते हैं छड़ी इनके सभी कष्टों को काट देती है, तो छड़ी के आसपास इनकी परिक्रमा की जाती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें जा करके समर्पित की जाती है। उसके बाद से लगातार उपवास किया जाता है जो है लगातार नवमी तक। तो नवमी तक उपवास किया जाता है। उस उपवास में क्या रीज़न रहता है कि मतलब एक समय खाना है, कोई भी समय खा सकते हो, चाहे रात के समय खा लो या दिन के समय में खा लो, है ना। तो मतलब एक समय खाना है और अन्न नहीं खाना है, और जो है मीठा मतलब अगर आप रख सकते हो, अगर आप मीठे पे रख रहे हो तो मीठा, अगर आप फलाहार हो रहे हो तो फलाहार एक चीज़ पे रख सकते हो।
तो फल करना पड़ता है। उसके बाद लगातार जो है नवमी तक जो है 9 दिनों का रहता है ये प्रोसेस। तो 9 दिनों तक पूजा चलती है। तो 9वें दिन जा कर के मतलब बहुत कुछ बनता है, मतलब जो है 16 तरह का खाना बनता है, ठीक, अन्न बनता है, चावल बनते हैं। इनकी ज्योति का भी बड़ा एक विशेष महत्व होता है। चावल वगैरह का, अक्षत वगैरह का दे करके फिर इनकी ज्योति लगाई जाती है। साथ में नाहर सिंह पांडे नाम करके एक जो है होता है, उनकी पूजा की जाती है। इनके आसपास बलि नहीं की जाती, एक चीज़ याद रखना। कुछ लोग बलि भी मतलब बोलते हैं, लेकिन इनके नाम की कभी बलि नहीं चढ़ते हैं, पूर्ण रूप से सात्विक हैं। और इनकी पूजा जो है मिष्ठे चीज़ों से ही की जाती है। और यदि किसी ने मांस मदिरा का सेवन कर भी लिया हो तो इनके स्थान के आसपास जो है बिल्कुल नहीं उसको जाना चाहिए, अन्यथा उसके जो है प्राण हानि का जो है वही जो है स्वयं जिम्मेवार होगा। तो उसके बाद इनको जो है नीले घोड़े वाला भी इनको बोला जाता है, क्योंकि नील वर्णा इनका जो होता है वो इनका अश्व होता है, नील वर्ण अश्व बोला जाता है। तो इनका इसी दौरान इनका मंत्र जप होता है, अधिक से अधिक होता है। साथ ही में गुरु गोरक्षनाथ का 9 दिनों का धूना लगाया जाता है। धूना भी नारियल से ही लगता है, मतलब नारियल का जो फल होता है, तो नारियल के फलों को जला करके धूना चलता है। उसी के सामने मतलब घर में जो खाना वाना आप बनाते हो वो धूने में समर्पित कर सकते हो। दिन रात चलना चाहिए उसको, तो एक समय पर भी बंद नहीं होना चाहिए। लगातार अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको अपने जो है कुल देवता की जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये जो गोगाचाहर वीर जी जो होते हैं, इनकी कृपा से ना अगर आपके कोई भी देवी देवता हो जो रूठे हों और मान ना रहे हों, और या किसी के ऊपर नाग सर्प दोष हो गया, कुंडली में काल सर्प दोष हो गया, किसी के घर में बार बार नाग दोष है, किसी के घर में माया छनकती है, उस पर नाग विराजमान रहते हैं, तो वो सब दूर हो जाते हैं इनकी कृपा से। अगर किसी के जीवन में नाग की भांति जो है समस्या कुंडली मार के इनके जीवन में बैठी है तो वो निकल जाती है। किसी को बाल बच्चा संतान नहीं होता वो सब ठीक हो जाता है। भूत प्रेत की बाधा होती है वो निकल जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है और सदैव उमंग का वातावरण उस घर के बीच में बना रहता है। तो जो मतलब इनकी साधना करता है उनके घर में कभी कमी नहीं आती किसी भी चीज़ के। मंत्र जाप हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सीक्रेट है मंत्र जाप, तो सभी के सामने हम इस चीज़ को शो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है हमने जो है चैनल के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति हमें बोल रहे हैं कि गुरुजी हम जो है थर्ड पार्टी के लिए, मतलब जो ज़्यादा नहीं कर पाता, तो उनके लिए मतलब किस प्रकार से मंत्र जागृति को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ मंत्र नहीं बता सकते, ठीक, कुछ विशेष साधनाओं के, लेकिन किंतु कुछ साधनों के नियम हम अवश्य बता सकते हैं। वो कैसे? आप चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपका सिर्फ कुछ ही मतलब आपका खर्चा आता है, तो आप मतलब इसके बीच में मेंबरशिप इंक्लूडिंग कर सकते हैं आप। मतलब आपको और लोगों से अलग आपको एक वीडियो में समझाया जाएगा कि किस विधि से आपको ये प्रोसेस करना है, कैसे आपको करना है। मतलब जैसे आम लोग जो है वो मतलब सभी के सामने ये वीडियोस शो होता है, लेकिन वो वीडियोस लोगों के सामने शो नहीं होगा, वो सिर्फ आप लोगों के सामने शो होगा जो मेंबरशिप लेंगे। और तंत्र के गोपनीय राजों को उन्हीं के सामने खोला जाएगा। जो मंत्र विद्या वगैरह करना चाहते हैं तो उस विधि से उनको सिखा दिया जाएगा उन सभी के सामने। जैसे अगर यहाँ पे हम 5 नियम बता रहे हैं तो वहाँ पे 15 नियम और बताए जाएंगे आपको, जो कि आपसे जीवन से रिलेटेड होंगे, जिनका प्रयोग करके आप तंत्र के गोपनीय राजों को जान सकते हो और साथ में जो है तंत्र साधना में बढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तो ये मतलब इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा चैनल का। तो आप मेंबरशिप आप ले सकते हैं चैनल का, क्योंकि इसमें जो है पेड इंक्लूडेड है। उसके बीच में बताया गया मैनुअली कि आपको ये चीज़ें जो है इस पैकेज में मिलेंगी। तो आप अपना जो है चैनल के बीच में जा करके मेंबरशिप पे आप जो है अपना जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप चैनल के जो है साथ में जो है मेंबरशिप का ऑप्शन है, तो आप मेंबरशिप में अवश्य जा करके लीजिए। तो क्योंकि इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। वो चीज़ें जो आम लोगों को नहीं पता चलेंगी वो चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो वो थर्ड पार्टी के लिए हमने ये चीज़ खोली है, ताकि जो लोग ज़्यादा मतलब पूजा पुजारी पे खर्चा नहीं कर सकते वो लोग छोटे उपायों से मतलब अपना कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप लेकर के अपना मतलब छोटे उपायों से ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उनके लिए भी मतलब कोई इतना भी नहीं कर सकता तो ये बहुत मतलब उनके लिए आसान मार्ग है। अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता तो शायद उनको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो अवश्य मेंबरशिप से सभी को जुड़ना चाहिए, ताकि उनके जीवन में सभी प्रकार की रंगत उमंगत आ सके। ठीक, तो बाकी हम जो है पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और बाकी दीक्षा संस्कार जो है सभी के आरंभ हो चुके हैं, तो सभी दीक्षा वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैसेज करें और कॉल मी फॉर ऐप पे के द्वारा हमें कॉल कर सकते हैं। आज शाम को हम बताएंगे सभी को इस समय, तो वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और उस समय जो है हम सभी को बताएंगे कि कॉल मी फॉर ऐप पे आप सभी हमें जो है कॉल कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन अपना ऑन कर लेंगे, तो जिसको हमसे फ़ोन पे बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा हमसे बात कर सकता है और अपने जो है जो हमसे पूछना है वो पूछ सकता है। तो सभी के लिए हमने अब मार्ग खोले हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी, सेकंड पार्टी के लिए और हायर पार्टी के लिए भी। खैर सभी तो जो है माता की दृष्टि में समान है, किंतु जो ये बोलते हैं कि हम अधिक खर्चा नहीं कर सकते हैं माता के प्रसाद के लिए भी, तो उनके लिए भी हमने मार्ग खोले हैं। तो मतलब सभी जो है जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, सभी तंत्र के मार्ग ऐसी कोई चीज़
चीज़ नहीं है जो भगवती के से आपको मिलने से रोक सके, ठीक। तो इसी के लिए हमने जो है ये मार्ग निकाला है। तो सभी जो है इस मार्ग से जुड़िए और माँ के जो है असीम कृपा को प्राप्त करिए, यही हमारा शुभ आशीष है। साधना क्षेत्र से जुड़िए और तंत्र के असल गोपनीय राज को के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल महातंत्र ज्ञान 2020। जय माँ कामाख्या।